Definition of chemistry. What is chemistry? It is a branch of science that deals with the study of structure, chemical composition and properties of matter. Then उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करना है, फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी स्टार्ट वैसे करना है. डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल साइंस. व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल साइंस? ऐसा कोई सब्जेक्ट या बोल सकते कोई साइंस नहीं है जहां केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, मतलब द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ साइंस या every studies of every science like physics, biology, space science, earth science. मतलब the aspects of chemistry is in everywhere. chemistry अगर ऐसा कोई ये नहीं है, मतलब कोई पार्ट नहीं, कोई साइंस नहीं जहां पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे द फूड दैट वी ईट, एयर दैट वी ब्रीथ और our clothing, the water we drink, dyes, drugs, medicines. मतलब the scope of chemistry is in everywhere. हर जगह पे, लाइफ के हर जगह पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. इसलिए केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल साइंस. तो केमिस्ट्री का हर साइंस के साथ रिलेशन है एंड देयरफॉर द केमिस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल साइंस या सेंट्रल पार्ट ऑफ साइंस. तो on the basis of या traditionally the chemistry is classified into main, जो आपको main यहाँ पे आपको 12th में 3 पढ़ना है, लेकिन there are total 5 types of chemistry. Number 1 organic chemistry, organic. Number 2 inorganic. Number 3 physical. Number 4 biochemistry and number 5 analytical chemistry. तो मैं जो 5 ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री already studied in last class. What is organic chemistry? It is a branch of chemistry that deals with the study of organic compound. जिस केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन. जो कल मैंने बताया था कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन. तो जनरली मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, देयरफॉर इज आल्सो द कंपाउंड ऑफ कार्बन. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, मतलब बॉन्डिंग जो होती है कोवैलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग. सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज इन दिस केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स अदर देन कार्बन कंपाउंड या अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ के बाकी जो अदर कंपाउंड्स होते हैं, साल्ट्स है अलग अलग टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, ये सब जो मतलब मेटल्स या नॉन मेटल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेगा अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ के बाकी कंपाउंड्स को बोल सकते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो उसकी जिस केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है, मतलब स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फिजिकल केमिस्ट्री. अब फिजिकल का मतलब जो भी जनरल केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करना है, और वो केमिस्ट्री की कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के लिए जो मैथ्स या फिजिक्स का मतलब मैथ्स या फिजिक्स अप्लाई करना है. तो ये केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब मैथ्स या फिजिक्स को अप्लाई करके जब उसके कॉन्सेप्ट की स्टडी करोगे या क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय यूजिंग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री. या बोल सकते हैं in this chemistry generally the study of energy, different forms of energy, different types of energy से related जो भी रहेगा वो जो स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में.
बायोकेमिस्ट्री that related with biology या analytical chemistry, different types of measurement. तो मेन जो 5 ब्रांचेस है केमिस्ट्री के एंड ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो ये जनरल हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री. एंड देन तो ये पढ़ना है सभी. तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो डेफिनेशन में मैंने बताया था, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है मैटर की स्टडी करना. जो भी आपके सराउंडिंग में देखे सभी को आप मैटर बोल सकते हैं या सब्सटेंस बोल सकते हैं. तो मैटर का मतलब सबसे पहले क्या होगा, व्हाट इज मैटर. ये आपने पढ़ा है नया नया डेफिनेशन. व्हाट इज मैटर? जो भी सब्सटेंस है दैट ऑक्युपाइज द स्पेस दैट हैविंग अ मास, जिसको मास है, जो स्पेस ऑक्युपाई कर सकता, उसको बोल सकते मैटर. तो मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू, क्या होना चाहिए मैटर का क्लासिफिकेशन. मैटर्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 टाइप्स. जो भी आपके सराउंडिंग में सब्सटेंसेस है उसको 2 टाइप से क्लासिफाई किया है. नंबर 1 प्योर सब्सटेंस या सब्सटेंसेस एंड सेकंड अ मिक्सचर. क्या फर्क है दोनों में? मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर जैसे एग्जांपल साल्ट प्लस शुगर. अगर साल्ट एंड शुगर को आप मिक्स कर दोगे तो उसको बोल सकते हैं मिक्सचर. सेकंड कंक्रीट. कंक्रीट किससे बना होता है? कंक्रीट सैंड, वाटर, सीमेंट, सबको पता है कंक्रीट. तो ये सभी एग्जांपल, जनरल एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स है ऐसे. तो दैट इज अ मिक्सचर. तो मिक्सचर में क्या होता है, जैसे आप साल्ट और शुगर को मिक्स करोगे तो क्या फर्क है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस में. तो पहले मिक्सचर का लेंगे. मिक्सचर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन. मिक्सचर का केमिकल कंपोजिशन कभी फिक्स नहीं होता. कंक्रीट का सबको पता है. जब आप कंक्रीट बनाते हैं तो उसका केमिकल कंपोजिशन आप चेंज कर सकते हैं. यानी सीमेंट जो लेना है, डबल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी कंक्रीट बोलेंगे. या उसमें सैंड डालोगे, सैंड कम ज्यादा कर सकते हैं, वाटर कम ज्यादा कर सकते कंक्रीट बनाते हैं. ये शुगर और साल्ट का अगर आप साल्ट एंड शुगर का अगर मिक्सचर बनाओगे तो शुगर या साल्ट थोड़ा कम ज्यादा करने से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. तो स्पेशलिटी है मिक्सचर की. मिक्सचर डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी चेंजेस. प्रॉपर्टी उसकी सेम नहीं रह सकती. प्रॉपर्टी जैसे सैंड, जैसे साल्ट और शुगर आपने मिक्स किया, अगर उसका कंपोजिशन चेंज करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज. जैसे शुगर ज्यादा डाल तो स्वीट ज्यादा रहेगा, अगर साल्ट ज्यादा डाला तो साल्ट की साल्टी ज्यादा रहेगा. तो उसका मतलब है ये जो मिक्सचर होता है, तो मिक्सचर की स्पेशलिटी है मिक्सचर डू नॉट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, फिक्स नहीं होता है. सेकंडली इसके प्रॉपर्टीज भी फिक्स या सेम नहीं होते. तो ये हो गया मिक्सचर. ये पहले मिक्सचर का ही कंप्लीट कर लेते हैं. मिक्सचर्स आर अगेन क्लासिफाइड. मिक्सचर को आप 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. और एक्चुअली ये जो पोर्शन जो मैं पढ़ा पूरा थोड़ा शॉर्ट मिलेगा, इसलिए ये जो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से 25% डिलीट किया है. तो ये इसलिए मैं और लोग ज्यादा पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. ये डिलीटेड पोर्शन है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करना तो इंट्रोडक्शन लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ. तो शॉर्ट में पूरा पहले बता देता. Mixtures are again classified into 2 types. Homogeneous mixture and second होता है heterogeneous mixture. Homogeneous and heterogeneous. Example से homo का मतलब होता है same, similar, और hetero का मतलब होता है different. तो क्या होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल में सिंपल बताता हूँ. वाटर लिया आपने एक ग्लास में, एक बीकर में, और उसमें थोड़ी सैंड डाल दी, क्या होगा?
ये सैंड के पार्टिकल्स पूरे नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे और वाटर अलग दिखेगा। सेपरेटली पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट अलग है, लिक्विड का अलग दिखेगा। तो ये होगा हेट्रोजेनियस। और दूसरा सेम, दूसरा मिक्सचर साल्ट इन वाटर। अगर वाटर में साल्ट डालोगे तो क्या होगा? वाटर है, वाटर में आपने साल्ट डाला तो डालने के बाद क्लियर पता भी नहीं चलेगा, अगर टेस्ट करके नहीं देखोगे तो उसमें साल्ट है या नहीं, पूरा क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, साल्ट सॉल्यूशन, उसको आप बोल सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन। तो ये हो गया होमोजेनियस। तो होमोजेनियस का मतलब ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन एक बना है, मिक्सचर बना है, इट इज अ होमोजेनियस। अलग अलग पार्टिकल उसके नहीं दिख रहे, साल्ट के पार्टिकल नहीं दिखेंगे, आपको पूरा डिजॉल्व हो गया। यूनिफॉर्म थ्रो, पूरा यूनिफॉर्म है, सेम है, एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज। आपको पूरा एक लिक्विड फेज दिखेगा, अलग अलग फेजेस में डिवाइड नहीं है। एंड देयरफॉर दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज द होमोजेनियस मिक्सचर, द मिक्सचर व्हिच इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट एंड कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, वन फेज इज कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर। और इसमें अगर आप देखोगे सैंड इन वाटर या मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, क्या होगा? शुगर के पार्टिकल अलग दिखेंगे, साल्ट के अलग दिखेंगे। या सैंड डालोगे वाटर में तो एक सॉलिड स्टेट वाला पार्ट अलग होगा, ये लिक्विड का अलग रहेगा, ये पूरा यूनिफॉर्म नहीं है। एंड देयरफॉर दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज heterogeneous mixture, the mixture which is not uniform and consists of more than one phases। एक से अगर ज्यादा phases में डिवाइड होता है तो उसको बोलना है heterogeneous। तो मिक्सचर क्या है स्पेशलिटी मिक्सचर की? मिक्सचर इज क्या है? मिक्सचर डू नॉट हैव डेफिनेट कंपोजिशन। कंपोजिशन आप चेंज कर सकते, उसके प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती है। कंपोजिशन चेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएंगे। तो एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब जो यूनिफॉर्म होता है, एक ही फेज होता है, और हेट्रोजेनियस का मतलब व्हिच इज नॉट यूनिफॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेजेस। तो ये हो गया जो दो है मैटर के, दो क्लासिफिकेशन जो है मैटर का, दो टाइप्स का। प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो मिक्सचर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, कोई भी कंपोजिशन में आप उसका मिक्सचर बना सकते हैं और प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं होती है। और इसका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आपको पढ़ना है दैट इज प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है तो उसका अपोजिट जिसका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। मिक्सचर हैविंग अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। कंपोजिशन प्योर सब्सटेंसेस का आप चेंज नहीं कर सकते और प्रॉपर्टीज भी कभी चेंज नहीं होगी। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड डेफिनेट प्रॉपर्टीज। नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, नो डेफिनेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज भी सेम है, कंपोजिशन भी फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट है। तो प्योर सब्सटेंसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड हैव अ फिक्स प्रॉपर्टी, डेफिनेट प्रॉपर्टी। ये जो मेन डिफरेंस है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस का। मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस आर अगेन प्योर मिक्सचर का हो गया। प्योर सब्सटेंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन है दो टाइप्स से। नंबर वन नहीं, प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स में। एक है एलिमेंट्स, जो आपको सबको पता होगा एलिमेंट्स है, उसके पहले भी आपने पढ़ा है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या है और कंपाउंड्स क्या है? एलिमेंट्स अब पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं एंड ये और कंपाउंड जैसे CH4, H2, वाटर, ये सभी एग्जांपल किसके? कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के। H2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी एग्जांपल किसके? एलिमेंट्स के। मतलब ये दोनों क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। प्योर सब्सटेंसेस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी एग्जांपल किसके आएंगे? एलिमेंट्स के। कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस से, एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंसेस है, लेकिन क्या फर्क दिख रहा है देखो दोनों में। CH4 यहाँ पे एलिमेंट्स एटम अलग अलग है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स है। दिस कंपाउंड फॉर्म बाय 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। इसका देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो और ये जो एलिमेंट्स उसके दूसरा कुछ भी नहीं, सभी ये बना होगा मेटल या नॉन मेटल, जो भी एग्जांपल्स है सभी का केमिकल कंपोजिशन सेम है। यानी ये जो एलिमेंट्स है प्योर सब्सटेंसेस व्हिच कैन, जैसे सोडियम को आप और ब्रेक नहीं कर सकते, मैग्नीशियम के 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब
द प्योर सब्सटेंसेस, या एलिमेंट्स की डेफिनेशन लिखना है तो प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी जिसको आप फिर से ब्रेक नहीं कर सकते। सोडियम ये ब्रेक करके और दूसरा कुछ फॉर्म नहीं हो सकता, या मैग्नीशियम को आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो दैट substances, that pure substances are called as elements. The substances which cannot be further broken down into simpler substances by a chemical change, by a chemical method, या कोई chemical method का यूज करके अगर आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते तो उसको बोलना है, आपको क्या बोलना है, एलिमेंट्स, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। एंड दैट इज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उसका अपोजिट जैसे कार्बन है, अगर केमिकल कोई रिएक्शन करोगे या वाटर का कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, तो आप वाटर से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते, या मीथेन से आप कार्बन और हाइड्रोजन को अलग कर सकते। मतलब केमिकल मेथड का यूज करके आप कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते। तो क्या मेन डिफरेंस है दोनों में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में? केमिकल चेंज, केमिकल मेथड का यूज करके अगर आप उसको अलग कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, then it is called as the compounds। और केमिकल मेथड का यूज करके आप उसको सेपरेट ब्रेक नहीं कर सकते तो उसको बोल सकते हो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, द कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस which cannot be further broken down into simpler substances by chemical change but not physical change। physical change से आप ब्रेक नहीं कर सकते, only that can be broken by using a chemical reaction, chemical change। तो that substances are called as the compounds and that formed by the mixture of different composition का mixture बना के कुछ जो atoms, two or more atom combine together and form a compound। दो या दो से ज्यादा एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के भी, सेम एलिमेंट्स के भी हो सकते, they combine together in a fixed ratio। जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है, जैसे आप कितने भी CH4 के मॉलिक्यूल बनाओगे, इसका रेशियो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे दो मॉलिक्यूल बनाना है मीथेन के, तो क्या लेना पड़ेगा, जैसे एक मॉलिक्यूल के लिए 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो दो बनाना है तो 2 कार्बन लेना पड़ेगा, 8 हाइड्रोजन, मतलब 2 और 8, तो रेशियो तो उतना ही होगा, दैट इज अगेन 1:4। तो जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनका जो कॉम्पोजिशन होता है, कॉम्बिनेशन का रेशियो होता है ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट फॉर्म बाय 2 or more atoms combined together in a fixed proportion and that form a compounds and that can be broken down into simpler substances। but elements का opposite है, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते कोई केमिकल चेंज या केमिकल मेथड से। प्योर सब्सटेंसेस which cannot be further broken down into simpler substances are called as the elements and which can be broken down into simpler substances by chemical change is called as the compounds। तो जो मैटर होता है उसके कितने टाइप्स हो गए, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है क्या, हैव ए डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट प्रॉपर्टीज। इसका उल्टा है, डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है, प्रॉपर्टी जब डेफिनेट नहीं होती। मिक्सचर के और दो टाइप्स थे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स का हो गया, एंड एलिमेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू, एलिमेंट्स का और क्लासिफिकेशन है, और ये भी आपको पता होगा, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज कौन कौन से रहेंगे, एक मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स एंड थर्ड है इंटरमीडिएट, दैट इज मेटल्स। तो एलिमेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। तो ये जो प्रॉपर्टीज है तीनों में क्या डिफरेंस है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटल्स वगैरह, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो ये पूरा टॉपिक वैसे सिलेबस से रिलेट किया है, लेकिन ये पता होने, जब तक अब पता नहीं चलेगा आगे का पढ़ने में इजी नहीं जाएगा, इसलिए जो रिलेटेड पोर्शन है शॉर्ट में मैं लूंगा पूरा, ठीक है, बाकी का कल देखेंगे।